समग्र अवलोकन के करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग 16 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत किया है? ऑप्शन है ए रूस, बी फ्रांस, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच 1998 से रणनीतिक साझेदारी है। जून 2026 में दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष, हिंद प्रशांत क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। फ्रांस से संबंधित अन्य क्वेश्चन को देखिए। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी कब से शुरू हुई? 1998 से। और सबसे महत्वपूर्ण है, राफेल लड़ाकू विमान भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा FCAS किससे संबंधित है? ऑप्शन ए परमाणु पनडुब्बी, ऑप्शन बी मिसाइल रक्षा प्रणाली, ऑप्शन सी छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान और या ऑप्शन डी अंतरिक्ष स्टेशन। तो FCAS का संबंधित है ऑप्शन नंबर सी छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान से। FCAS का फुल फॉर्म है फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। यूरोप की अगली पीढ़ी का लड़ाकू विमान परियोजना है यह FCAS। इसकी विशेषता क्या है? स्टील्थ तकनीक पर यह कार्य करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें लगा हुआ है। ड्रोन स्वर्ण टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर है इसमें। और इसका महत्वपूर्ण देखिए, भारत का वर्तमान स्वदेशी लड़ाकू विमान क्या है? ये तो यूरोप का, भारत का कौन है? तेजस। भारत की 5वीं पीढ़ी की परियोजना है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेश बढ़ने का प्रमुख कारण क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए GST की में वृद्धि, बी रुपयों का मूल्यन, सी RBI और सरकार के नए निवेश प्रोत्साहन उपाय, या डी कृषि उत्पाद में वृद्धि। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी RBI और सरकार के नए निवेश प्रोत्साहन उपाय। RBI और सरकार के नए निवेश प्रोत्साहन उपाय विदेशी निवेशकों के लिए नियमों में ढील और कर संबंधित प्रोत्साहन के कारण भारतीय सरकारी बॉन्ड में निवेश बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने 16 जून 2026 से कौन सा विशेष अभियान पर आरंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए टीबी मुक्त अभियान, ऑप्शन नंबर बी एंटी डायरिया अभियान, ऑप्शन नंबर सी मिशन शक्ति अभियान, ऑप्शन नंबर सी मिशन शक्ति अभियान, ऑप्शन नंबर डी जल जीवन अभियान। इसका सही उत्तर होगा एंटी डायरिया अभियान। देखिए, मानसून के दौरान डायरिया रोकथाम के लिए ORS और जिंक वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो पहले आपको ऑप्शन देख लीजिए, 95, 97, 98 और 100। तो पहले 99 थे और एक बढ़ा है, ऑप्शन नंबर डी 100। तो अब यहाँ भारत में 100 रामसर स्थल हो गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 पर उत्तर प्रदेश के जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जिसे सुरहा ताल कहा जाता है, को रामसर स्थल घोषित किए जाने के बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 100 हो गई है। रामसर स्थल सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में। पहले क्या है? ग्लैंड। छठा क्वेश्चन, नॉर्वे शतरंज 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ए डी गुकेश, बी अर्जुन एरिगैसी, सी आर प्रज्ञानंद, डी विश्वनाथन आनंद। सही उत्तर बताइए इसका। सही उत्तर होगा आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने।
अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? ए 5.8%, बी 6.2%, सी 6.5%, डी 6.9%। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 6.9%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई के बारे में देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। एक क्वेश्चन देखिए, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। भारत में डब्ल्यूपीआई को चरणबद्ध तरीके से किससे प्रतिस्थापित करने की योजना है? ऑप्शन नंबर ए सीपीआई, बी पीपीआई, सी एचडीआई, डी आईआईपी। तो इसका सही उत्तर होगा पीपीआई। क्या है डब्ल्यूपीआई पीपीआई? डब्ल्यूपीआई है होलसेल प्राइस इंडेक्स और पीपीआई है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स है थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमत को मापता है, थोक स्तर पर मापता है, और पीपीआई उत्पादक स्तर पर कोई कीमत को मापता है। डब्ल्यूपीआई को अब पीपीआई में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए सीपीआई के बारे में। सीपीआई उपभोक्ता स्तर पर मापता है, डब्ल्यूपीआई थोक स्तर पर और पीपीआई उत्पादक स्तर पर।